हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल पे क्रिकेट और बाय आशीष राठी। और मैं आज सेगमेंट में हूँ बुक रीडिंग वाले। और मेरे हाथ में बुक है सक्सेस वर्सेस जॉय, जो कि बुक लिखी है गीत सेट्टी ने। काफ़ी अच्छी बुक है, एन इंस्पिरेशनल बुक ऑन माइंड कंट्रोल जैसे कि इस पे लिखा है। और काफ़ी बहुत ऐसे एग्जाम्पल्स दिए जिससे आपको क्रिकेट में बहुत फ़ायदा होता है। गीत सेट्टी है कौन? गीत सेट्टी एक प्लेयर रह चुके हैं, वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियन रह चुके हैं, 7 टाइम वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियन। जब इन्होंने किताब लिखी थी शायद उसके बाद और एक बार वो वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियन रहे। वो बिलियर्ड गेम जो स्नूकर और पूल टेबल पे जो खेलते हैं बिलियर्ड गेम, और ये बहुत एक्यूरेसी वाला गेम है। तो मैं आइए चले आपको पढ़ के सुनाता हूँ गाइस। तो ये चैप्टर है टेम्पटेशंस फ्रॉम अप्सराज। तो टू बिकम अ मास्टर ऑफ अ सब्जेक्ट वन नीड्स टोटल डेडिकेशन. To achieve this mastery, meditation is effective. To become a master of subject, अगर कोई भी सब्जेक्ट में आपको मास्टरी हासिल करनी है तो आपको टोटल डेडिकेशन देना पड़ेगा। और ये अचीव करने के लिए मास्टरी आपको मेडिटेशन इम्पॉर्टेंट है, इफेक्टिव है, ऐसा कहा गया है। देर इज़ फेमस मिथोलॉजिकल स्टोरी अबाउट सेंट विश्वामित्रा हु वॉज ऑलवेज इन डीप मेडिटेशन। जैसे कि आपको पता है माइथोलॉजिकल स्टोरी है विश्वामित्रा की, जिसमें डीप मेडिटेशन में रहता है। और लॉर्ड इंद्रा इन ऑर्डर टू टेस्ट हाउ स्टेडफास्ट ही वॉज सेंड अ ब्यूटीफुल हेवनली नेम और अप्सरा मेनका टू डिस्टर्ब हिम। तो लॉर्ड इंद्रा ने उनको देखना चाहा, उनको टेस्ट करना चाहा कि कितने सीरियस है, कितना उनका कठोरता है उनमें, कि वो एक मेनका करके एक अप्सरा को उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए भेजा। The story goes that Menka was successful in distracting Vishwamitra from his austerities for a period of 3 years. स्टोरी में मतलब वो एग्जैक्टली स्टोरी जो थी उसमें कहा गया है कि उसको विश्वामित्रा को डिस्टर्ब कर दिया मेनका जी ने। तो वो अप्सरा ने डिस्टर्ब कर दिया है उनको, उनका जो भी फोकस था, ऑस्टेरिटी जो संयम था, वो डिस्ट्रैक्ट करने में कामयाब हो चुकी है। इफ़ यू अलाउज योर सेल्फ टू बी डिस्ट्रैक्टेड, there is every reason to believe that your performance as a sport person will suffer. अगर आप खुद को डिस्ट्रैक्ट होने में, देखिए गाइज ये लाइन देखिए, इफ़ यू अलाउ योर सेल्फ टू बी डिस्ट्रैक्टेड, अगर आप अलाउ करोगे, जो बाहरी सोर्स है उसको अलाउ करोगे कि अंदर जाए, डिस्ट्रैक्ट आपको करे, तो वो आपका परफॉर्मेंस ज़रूर एज अ स्पोर्ट पर्सन डिस्टर्ब करेंगी, उसका अफेक्ट होगा, बुरी तरह से अफेक्ट होगा। Just as Vishwamitra allowed himself to be seduced by Menka, there are distraction gallows, alcohol, clothes, party, money, travel, or even a job that takes one mind away from what it is trying to do. विश्वामित्रा को जैसे मेनका ने सीड्यूस कर लिया, वैसे ही डिस्ट्रैक्शन के आज के लेवल पे गैलोर है। मतलब बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस है अपने लाइफ में। अल्कोहल है, पार्टीज़ है, क्लॉथ्स है, अपने को दिखना अच्छा है, समाज में लाइक एकदम अपने को अब जैसे ये बहुत बड़े बड़े एग्जांपल्स दिए, आप ये सब नहीं भी करते होंगे, पर आप अगर समझ लो कोई फंक्शन है, आपकी शादी, घर के आसपास रिलेटिव्स की शादी है, बर्थडे में आप बहुत सारे लोगों के बर्थडे, तो आप केक खा रहे हो, गलत खाना खा रहे हो, ये सारी चीज़ें शादियों में जाके, जो कि आपको एज अ स्पोर्ट पर्सन सब चीज़ें आपका स्पेसिफिक लाइफस्टाइल रहता है, स्पेसिफिक आपका स्लीपिंग पैटर्न रहता है, उठने का समय रहता है, सोने का, प्रैक्टिस का, तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन जो जाते हैं कि हर शादी अटेंड करना, फैमिली ने फोर्स किया तो यहाँ फंक्शन में जाना, वहाँ फंक्शन में जाना, क्योंकि फैमिली भी बहुत ऐसे सिचुएशन में फोर्स करती है। या तो लेट नाइट तक टीवी देखते रहना, टीवी देख रहे हैं लेट नाइट तक, जो बहुत लोग आईपीएल लेट नाइट तक देखते रहते हैं। अगर आप प्लेयर है तो इतने लेट नाइट तक आप नहीं देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो कि अपना शेड्यूल एक तरह से डिस्ट्रैक्ट करती है, आपका जो टास्क है दैट टेक्स वंस माइंड अवे फ्रॉम इट इज़ ट्राइंग टू डू। जो आपको करना है जीवन में, जो अचीव करना है, जो भी आप पसंद करते हो, उससे आपका ध्यान हटाती है। हाउ शुड वन गार्ड अगेंस्ट दिस टेम्पटेशन ऑफ सकम्बिंग टू आवर ओन अप्सराज? हाउ डज वन अचीव मास्टरी ओवर वन सेल्फ? अगर अब ये सिचुएशंस है, ये जो भी टेम्पटेशंस है, इससे बचे कैसे? ये सारी अप्सराज है। मैंने ये एग्जांपल भी नहीं दिया, लड़की, अगर आप चैटिंग कर रहे हो, बहुत लड़के रात भर चैटिंग करते हैं, गर्लफ्रेंड के साथ लगे रहते हैं और
फिर वो सवेरे उनका परफॉर्मेंस डाउन होता है। मैं जब सवेरे नींद अगर कंप्लीट नहीं हो तो वो प्रैक्टिस में दिखता है, कहीं कहीं रिकवरी में दिखता है। तो ये सारी चीज़ें भी मैं बताना रह गया था, पर ये टेम्पटेशंस ही है एक तरह से। तो इन्होंने बोला है कि ये कैसे अचीव करे, इसमें मास्टरी कैसे अचीव करे कि ये टेम्पटेशन ना हो। माई आंसर लाइज इन ऑब्सेशन। इनका कहना है कि माई आंसर लाइज इन ऑब्सेशन, ऑब्सेस्ड हो जाइए बोले किसी चीज़ के प्रति। अगर वन मस्ट हैव बर्निंग डिजायर टू परस्यू द ट्रूथ, नॉट डेविएट फ्रॉम वन चोजन पाथ। एक बर्निंग डिजायर रहना चाहिए, एक अंदर से आग रहनी चाहिए कि अपने को कुछ करना है और उस पर वो फर्म रहने को ना, फोकस इधर उधर भटकने को नहीं होना। अपने लाइफ में ऐसा कितने बार होता है कि अपन कुछ डिसीजन लेते हैं और कुछ दिन अपन बहुत अच्छे से करते हैं और बाद में इधर उधर भटकने लगते हैं। किसी ने फिटनेस स्टार्ट किया, हाँ भटक गए, किसी ने डाइट स्टार्ट किया, भटक गए, लंबे समय तक नहीं कर पाते। एक चीज़ आप कुछ डिसाइड करते हो तो उस पर अटल रहिए। डिसीजन लेने में ज़रूर टाइम लगाइए, पर एक बार डिसीजन आपने ले लिया कि आपको करना क्या है उस पर अटल रहिए, पूरे ध्यान से अपने पूरे डेडिकेशन के साथ वो कीजिए। बर्निंग डिज़ायर, एक अंदर से आग लगने को ना कि वो करना ही है। वन मस्ट पोजेस अ पॉजिटिव एटीट्यूड दैट डज नॉट डिसिपेट वंस इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल एनर्जी। इसमें ये देखिए इन्होंने वर्ड्स बहुत अच्छे यूज़ किए। पॉजिटिव एटीट्यूड रखे दैट डज नॉट डिसिपेट वंस इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल एनर्जी। देखिए अब जहाँ उन्होंने ऑब्सेशन बोला है वहाँ उन्होंने इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल भी बोला है। बहुत बार ऐसा होता है कि जब ऑब्सेशन होता है तो अपन कुछ स्पिरिचुअली मिस आउट कर देते हैं, स्पिरिचुअली इंटेलेक्चुअली। तो अपने को एट द सेम टाइम किसी चीज़ के प्रति ऑब्सेस्ड है तो वो स्पिरिचुअल एनर्जी मेंटेन रखना है, वो इंटेलेक्चुअल एनर्जी मेंटेन रखना है विद पॉजिटिव एटीट्यूड। फॉर मी this has happened when I became addicted to the joy I derived from the first ball I hit. All the other desire paled in comparison. तो इनके लाइफ में वो एडिक्शन कहाँ से आया? देखिए एडिक्शन वर्ड यूज़ किया है पर पीछे स्पिरिचुअल भी वर्ड यूज़ किया है, तो ये ध्यान रखिए कि एडिक्शन गलत तरीके से मत देखिए। एडिक्टेड टू द जॉय आई डिराइव्ड फ्रॉम द फर्स्ट बॉल आई हिट। जो पहला बॉल था उन्होंने जो मारा था, बिलियर्ड खेलते जो मारा था, उससे एक फीलिंग जनरेट हुई थी। जैसे कि आप क्रिकेटर हो, आप बैटिंग करते हो तो बैट के बीचों बीच जो लगता है स्वीट स्पॉट, उसकी एक फीलिंग रहती है। वो फीलिंग से वो प्यार हो गया था उन्हें, फीलिंग से एडिक्टेड हो गए थे, इसलिए ऑल अदर डिज़ायर्स पेल्ड इन कंपैरिजन। उसके बाद सब डिज़ायर्स धुंधले हो गए, कंपैरिजन्स मतलब उनके सामने धुंधले हो गए, फोकस एकदम क्लियर हो गया। तो जैसे कि आप क्रिकेटर के तौर पे जो भी क्रिकेटर देख रहे हैं या लाइफ में आप कोई और भी चीज़ कर रहे होंगे, तो ऐसी कुछ चीज़ें जो आपको बहुत फील करती है, जॉयफुल फील करती है। बैट्समैन के तौर पे बैट पे मिडल लग रहा है, शॉट जा रहे हैं, वो फीलिंग अलग रहती है, वो साउंड अलग रहता है, उससे एक प्यार हो जाता है। स्पिनर, जैसे मैं स्पिनर हूँ तो मैं स्पिनर का फिंगर जब अच्छा लगता है बॉल पे, बहुत अच्छी फीलिंग आती है। आप मेरे भी देख रहे हो, रोंगटे खड़े होते हैं, वो फीलिंग जस्ट आप फील कर सकते हो। और जब भी होता है तो वो बहुत अच्छी फीलिंग रहती है कि जब आपसे वो परफेक्ट तरीके से बॉल छूटता है, फील्डिंग में थ्रो लगता है या फील्डिंग में अपन जब फर्मली कुछ करते हैं, ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स आते हैं जो अपने को एक पैशन रहता है, एक जॉय रहता है, जो फीलिंग रहती है। तो वो ढूंढने का कोशिश कीजिए कि वो कहाँ से मिलता है आपको, और फिर उस पर एक अटल रहिए, ये कहना चाहते थे। और फिर आपके लाइफ में जब बड़े डिस्ट्रैक्शंस, जो बड़ा एम रहेगा, अच्छा पॉजिटिव एम रहेगा, तो ये छोटे डिस्ट्रैक्शन सब आपके दूर हो जाएंगे, छोटे डिस्ट्रैक्शंस आपके लाइफ में नहीं रहेंगे। तो ये कहना चाहते थे गीत सेट्टी जी, और ये बहुत ही बेहतरीन किताब है गाइस। अगर आपको ये कहीं भी मिलती है तो आप ज़रूर इसे लीजिए और पढ़िए ज़्यादा। और मुझे बताइए वीडियो कैसा लगा, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक कीजिए ताकि मैं और ऐसे वीडियो आप तक ला पाऊँ। अगर पसंद आया है और कुछ कमी रह गई है तो वो भी कमेंट सेक्शन में डालिए, मुझे बताइए कि मैं कहाँ कुछ कमी रह रही है, मैं एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ अच्छे तरीके से या नहीं कर पा रहा हूँ। तो प्यार देते रहिए गाइस, जितना आप प्यार दोगे, जितना आप लाइक्स करोगे, शेयर करोगे, उतना ही मैं आप तक बेहतरीन कंटेंट बना पाऊँगा और अपने को ये चैनल बहुत आगे तक लेके जाना है। बहुत लोगों को अपने को पॉजिटिव एनर्जी देनी है, बहुत लोगों को आगे बढ़ाना है। तो गाइस इसमें आप प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। फिलहाल के लिए इतना है गाइस, मैं जाता हूँ। टिल द नेक्स्ट टाइम, लव यू ऑल।